Hello, very good morning to all students. Today I am going to explain rare activity 4 जो हमारी rare chapter activities हैं, chapter number 5 separation of substance. मैं आज आपको explain करूँगी. Please student listen carefully. Yes, and you all also have to read chapter. Okay. Activity 4. Bring a sieve and small quantity of flour from home to the class. Now see the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk piece and mix it with the flour. And can we separate the flour and the powder chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixer have different size. Activity 4 में यहाँ पे ये लिखा है. Suppose में क्लास में आप सबको एक फाइन चॉक का पाउडर देन फ्लोर ये सब मिक्स करके आपको एक कंटेनर में दे देती हूँ. क्या सीविंग मेथड से ये अलग होगा? चॉक पाउडर रिमूव कर सकेंगे फ्लोर में से? सपोज मैंने आपको फ्लोर दिया, व्हीट फ्लोर, उसमें चॉक पाउडर भी मिक्स कर दिया, तो सीविंग मेथड से ये अलग नहीं हो सकता. इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज दोनों पार्टिकल सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों सॉफ्ट एकदम स्मूथ है पाउडर फॉर्म में. ओके, तो वी कांट सेपरेट इट. नाउ नेक्स्ट है सेडिमेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. समटाइम्स इट मे नॉट be possible to separate components of a mixer by winnowing or hand picking. Sometimes हम कोई भी components जो mix हो जाते हैं हमें उसको separate करना impossible है. winnowing और hand picking से जो हम कर सकते हैं, for example मैं एक example देती हूँ. there may be lighter impurities like dust, soil particles in rice or pulses. And how are such impurities separated from rice or pulses before cooking? आपने देखा होगा रूटीन लाइफ में आपकी मम्मा राइस एंड पल्सेस को बिफोर कुक शी वॉश इट. ओके, वॉश करती है. तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग एंड व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. यस, बिफोर कुकिंग आपकी मम्मा जब राइस एंड पल्सेस वॉश करती है तो उसमें से डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं एंड दिस इम्प्यूरिटीज गो इनटू वाटर. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? राइस और डस्ट? व्हाई? एंड हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल टू pour आउट द डर्टी वाटर? राइस और डस्ट जब आपकी मम्मा राइस कुकिंग करती है उसके पहले उसको वॉश करती है, तो आपकी मम्मा जब ये प्रोसेस करती है तो डस्ट रिमूव हो जाती है, अदरवाइज़ वो एज इट इज़ बॉटम में पड़ी रहती है. अदरवाइज़ उसको सेडिमेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस से हम उसको सैंड को अलग कर सकते हैं. अदरवाइज़ उसको बॉटम में ही वो उस तरह से प्रोसेस करते हो तो बॉटम में ही सैंड एज इट इज़ पड़ी रहती है. Now when the heavier component in a mixer settles after water is added to it, the process is called sedimentation. And when the water allow with the dust is removed, and the process is called decantation. See figure number 5.8. Now let us find a few other mixers that can be separated through sedimentation and decantation. हम दूसरे ऐसे methods, ऐसे mixers देखते हैं ऐसे जो सेपरेट हो सकते हैं ये दो प्रोसेस से, sedimentation and decantation. Okay? The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. दो liquid है, one is oil, second is water. Now, if a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. And the components that form the top layer can then be separated by decantation. Okay? Suppose मैंने एक ग्लास लिया है, एम्प्टी ग्लास, उसमें वाटर एंड ऑयल दोनों लिक्विड डाल दिए. अब जो बॉटम एंड अपर फॉर्म, सी ध्यान से सुनना,
लिसन केयरफुली, टॉप लेयर जो है, जो कंपोनेंट्स फॉर्म हो गया टॉप लेयर पे, वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय कौन सी मेथड होगी यहाँ पे, डिकेंटेशन। जो ऊपर टॉप पे जो लेयर बन गया है कंपोनेंट्स का, सपोज मैंने पहले मैंने एम्प्टी ग्लास में वाटर पॉर किया, देन फिर मैंने पॉर किया ऑयल, जो टॉप लेयर है कंपोनेंट्स का, जो ऑयल है, वो हम अलग कर सकते हैं। कौन सी मेथड यहाँ पे यूज होगी, डिकेंटेशन। ओके, नाउ लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू वी डू टू रिमूव द टी लीव्स, एंड यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. Try decantation and it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Now, did all the tea leaves remain in the strainer? Now this process is called filtration 5.1. See, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 5.8 जो यहाँ पे पिक्चर है, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दो लिक्विड का कंपोनेंट मिक्स हो गया है, उसको हम किस मेथड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट आप देखो, बड़े ग्लास में सॉइल एंड वाटर है, और सॉइल है वो अनडिजोल्व है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, सॉल्ट एंड शुगर ही डिजोल्व होती है. तो हम ये मेथड से डिकेंटेशन से एंड सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं. सी सेकंड पिक्चर में दो ग्लास में से हम एक ग्लास में से पॉर कर रहे हैं वाटर, तो सॉइल एज इट इज़ रिमेन रह गई है बॉटम में. ओके, नाउ फिल्ट्रेशन मेथड किस में यूज़ हुआ है? फिल्ट्रेशन मेथड में यस, जब हम टी को स्ट्रेनर थ्रू जब हम उसको अलग करते हैं, मतलब टी लीव्स अलग हो जाते हैं और हमें क्या मिलती है, एक कप में टी मिलती है और स्ट्रेनर में क्या रिमेन रह जाता है, टी लीव्स. तो ये मेथड होती है filtration method. Okay, now let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times and get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy, and the water collected from ponds or rivers may also be muddy, and especially after rains. And let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. नाउ मैं आपको एक ग्लास ऑफ वाटर देती हूँ, और प्रोबेबली आफ्टर रेन आपने देखा होगा हमारे टैप में मडी वाटर आता है, एंड यस पॉन्ड एंड रिवर का, विलेज में पॉन्ड एंड रिवर का वाटर भी मडी आता है. तो मड को रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, उसमें से जो हमें इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल को रिमूव करने के लिए क्या मेथड यूज़ होती है, वो आगे हम एक्टिविटी 5 में पढ़ते हैं. ओके, एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर. इट इज़ नॉट अवेलेबल. मिक्स सम सॉइल और वाटर इन ए ग्लास. लेट अस स्टैंड फॉर हाफ एन आवर एंड ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. सपोज मैं आप सबको एक एक्सपेरिमेंट करने को देती हूँ क्लास में, तो मैंने आप सबको ग्लास दिया है, एम्प्टी ग्लास, और आप सबको बोला है कि उसमें मडी वाटर डालो. सपोज मडी वाटर नहीं है तो हम वाटर डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सैंड अदरवाइज मड डाल देंगे ना. अब आप हाफ एन आवर ऑब्जर्व करना, हाफ एन आवर सारी मड वो नीचे बॉटम में पड़ी रहेगी, एंड ऊपर एक साफ पानी का लेयर रहेगा. प्रोबेबली रेनी सीजन में, और अभी रेनी सीजन चल रही है, तो प्रोबेबली आपने देखा होगा रूटीन लाइफ में बकेट्स भरी होती है पानी से, फिर आफ्टर 1.5 आवर आप देखना बकेट में नीचे पूरा मडी बॉटम में पड़ा रहेगा, ऊपर एकदम साफ वाटर हमें मिलेगा. ओके, नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट द वाटर फ्रॉम द टैप फ्लो इनटू अनदर ग्लास. फिगर नंबर 5.8 में मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना. व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी sorry or brown in color? Now filter it. And did the tea strainer work? Now let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, now small holes or pores remain in between the woven threads, and these pores in a cloth can be used as a filter.
यस, यहाँ पे डिकेंटेशन एंड सेंडिमेंटेशन में आपने देखा होगा 2 क्लास थ्रू हम जो ये मटेरियल है सॉइल जो अनडिजॉल्व है वो रिमूव रहती है बॉटम में। यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन मेथड भी कर सकते हो, स्टैनर भी यूज़ कर सकते हो, तो स्टैनर में सैंड रह जाएगी। अदरवाइज कॉटन क्लॉथ होता है जो बहुत बारीक होता है, एकदम थीन होता है, वो प्रोसेस से भी आप ये मेथड कर सकते हो। तो सैंड जो है वो कॉटन क्लॉथ में पड़ी रहेगी ऊपर, और नीचे ग्लास में, दूसरे ग्लास में वाटर हमें मिलेगा। नाउ इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर। फिर भी आपको मड मिलता है तो फिल्ट्रेशन मेथड से हम ये आगे प्रोसेस कर सकते हैं, और दैट इज इवन स्मॉलर पॉट्स, एंड अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पॉट्स इन इट। सी फिगर नंबर 5.9। पेपर फोल्ड किया है, उसको कॉन शेप दे दिया है, और फिल्ट्रेशन मेथड करने के लिए यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज़ भी किया है। सी a filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel। यहाँ पे एक funnel में fixed कर दिया है। See 5.10 picture में, and the mixer is then poured on the filter paper। Now solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter। Solids जो होते हैं वो as it is रह जाते हैं। Okay? Now fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp, and the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes, and you might have seen that for making paneer। Now fruit and vegetables juice बनाने के लिए हम जो filtration method करते हैं, before drinking हम ये method करते हैं, अदरवाइज फ्रूट के सीड्स पल्प में आएंगे, तो ये मेथड हम यूज़ करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, इसी तरह जब हम होममेड पनीर बनाती है आपकी मम्मा, तो आपने ये प्रोसेस देखी होगी। पनीर बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वी हैव टू हीट मिल्क, हमें मिल्क को गर्म करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस डालने हैं, फिर हमें मिल्क को जब बॉईल करते हैं ना, तब वो मिल्क अपने आप उसमें पार्टिकल्स एक बन जाता है मिक्सर में, तो वो फटने लगता है मिल्क, और एक सॉलिड पनीर मिलेगा। और लिक्विड अलग करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है कॉटन क्लॉथ। पनीर को सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड करनी पड़ेगी। पनीर एंड मिल्क जो ये मिक्सर होता है पूरा फिल्ट्रेशन मेथड से, अदरवाइज हम स्टैनर भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं और हमें जल्दी डिश बनानी है पनीर की, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड, अदरवाइज फिल्टर मेथड में स्ट्रेनर यूज़ करके भी हम जल्दी पनीर, और अगर हमारे पास टाइम है, हमें दूसरे दिन पनीर चाहिए, तो यहाँ पे कॉटन क्लॉथ से पूरा पनीर उसमें बैंड कर देंगे, पूरा एकदम टाइट एक नॉट लगा देंगे, फिर पनीर को एज इट इज़ हम रख देंगे इसी जगह पे। और यस, और उसके ऊपर एक हेवी कंटेनर भी रख सकते हैं ताकि पनीर में से एक्स्ट्रा वाटर एंड मिल्क निकल जाएगा और हमें फाइन पेस्ट मिलेगा पनीर का। ओके, नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 6 इवेपोरेशन है। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। Now do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Now heat the beaker containing the salt water. See figure 5.11. Now let the water boil away and what is left in the beaker? कंटेनर में वाटर लेना है और उसमें हमने क्या डालना है, सॉल्ट, फिर हमें उसको हीट करना है। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, बीकर में क्या सॉल्ट एज इट इज़ नीचे पड़ा रहता है, क्या होता है? ये एक्टिविटी मैं आपको डेफिनेटली देने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। यस, यहाँ पे इवेपोरेशन मेथड से हम वाटर और सॉल्ट सेपरेट कर सकते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन।
कन्वर्जेशन होता है वाटर का किस में, वेपर में, तो ये उसको वो मेथड को क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। जब भी वाटर प्रेजेंट रहता है तभी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। यस, हमारे अर्थ में भी वाटर साइकिल चलती रहती है। उसमें कौन सी मेथड होती है, डू यू नो? यस, इंग्लिश के एक चैप्टर में आया था। यस, इवेपोरेशन। वाटर एवेपोरेट होके क्लाउड फॉर्म में बन जाता है, देन रेन थ्रू, फिर से वाटर नीचे फ्लो होता है लैंड में, और वो लैंड में से फिर से ओशन में मिल जाता है पानी। वाटर साइकिल। Okay, now where do you think salt comes from? Sea water contains many salts mixed in it, and one of these salt in the common salt. And when sea water is allowed to stand in shadow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. आपको पता है वाटर में सॉल्ट कहाँ से आता है? हमारा मोस्ट ऑफ ओशन, 98% ओशन सॉल्टी है, अनड्रिंकेबल वाटर है। ओनली 2% ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल। तो आपको पता है सॉल्ट कहाँ से आता है? डू यू नो? सी वाटर में से सॉल्ट ऑब्टेन करना, यहाँ पे भी एक मेथड आपको आगे आएगी एक्टिविटी में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी वाटर अलाउड करता है सेलो पिट से, वाटर गेट्स हीटेड। जब वाटर हीट होता है उसके ऊपर सनलाइट होती है, तो सनलाइट की वजह से वो स्लोली टर्न होता है इवेपोरेट होके, और जब वो इवेपोरेशन होता है फिर आफ्टर ए फ्यू डेज हमें क्या मिलता है पता है? वाटर इवेपोरेट होता है कम्प्लीटली, वो एकदम लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। कम्प्लीटली वो क्या हमें देता है? सॉल्ट। एंड कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर पार्टिफिकेशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मोस्ट ऑफ कच्छ बॉर्डर, जब आप कच्छ घूमने जाओ तो आपने हाईवे पे देखा ही होगा ये 5.12 पिक्चर देखिए। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर पार्टिसिपेशन। 5.8 में देखो, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, use of more than one method of separation, and we have studied some methods for separation of substance from their mixers. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixer, and in such a situation we need to use more than one of these method. Obtaining salt from the sea water, जो ये मेथड होती है उसमें प्रोबेबली ये पूरा सी वाटर है। देखो यहाँ पे जब बहुत सनलाइट पड़ती है वो हीट होता है वाटर, तो इवेपोरेशन थ्रू वो सारा पानी सूख जाता है। फिर आफ्टर ए फ्यू डेज के बाद हमें क्या रिमेनिंग मिलता है? सॉल्ट। सी हियर पिक्चर नंबर 5.12। ओके स्टूडेंट, प्लीज लीज दिस एक्टिविटी केयरफुली। ओके, नेक्स्ट रेड पार्ट एक्टिविटी 7 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।